हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम फिर से जेएक बोर्ड क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं। इस टॉपिक में हम झारखंड बोर्ड का क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मतलब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताएंगे, जिसमें कि हम इंग्लिश विषय को लिए हैं। चैप्टर नंबर 8 है और किताब का नाम है फुटप्रिंट विदाउट फिट, यानी कि पतला वाला किताब। उसमें जो भोली वाला चैप्टर है, इस चैप्टर का हम एक कैरेक्टर स्केच को देखने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर का अगर बात किया जाए, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल किसी न किसी प्रकार का छोटा से बड़ा सवाल पूछा ही जाता है। ठीक है, हो सकता है इस बार ये कैरेक्टर स्केच पूछा जाए भोली वाला, क्योंकि ये कैरेक्टर स्केच 2 साल से नहीं पूछा गया और उधर बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। तो 2024 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, भोली का कैरेक्टर स्केच। इस कैरेक्टर स्केच को हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर आपको हिंदी में समझाएंगे। इसलिए कैरेक्टर स्केच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो पूरा देखें। चलिए अब आंसर देखते हैं। क्या कह रहा है कि भोली वाज अ सिंपल एंड बैकवर्ड गर्ल। भोली सिंपल मतलब सामान्य और थोड़ी पिछड़ी हुई लड़की थी। ठीक है, उतना ध्यान नहीं देती थी पढ़ने लिखने में। कह रहा है सी वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ रामलाल। वो रामलाल की सबसे छोटी पुत्री थी, मतलब रामलाल उसके पिता का नाम था। ठीक है ना, भोली की। फिर कह रहा है हर रियल नेम वाज सुलेखा। भोली का असली नाम क्या था? तो सुलेखा था। चलिए फिर आगे क्या है, वेन सी वाज 10 month old शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। ठीक है ना, यहाँ पर बोला गया है कि जब वो 10 महीना की थी तब वो अपने खटिया, जो खटिया होता है सोने वाला, उससे गिर गई थी नीचे ज़मीन में, जिसके कारण उसके माथा में चोट लग गया और उसका दिमाग का यानी कि मस्तिष्क का कुछ हिस्सा डैमेज यानी खराब हो गया। चलिए फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फिर इसमें लिखा है सी हैड पॉक मार्क्स ऑन हर इंटायर बॉडी। उसके जो पूरा शरीर में पूरा धब्बा धब्बा का निशान था। ठीक है, उसको चिकन पॉक्स हुआ था, उसी का निशान था वो। फिर यहाँ पर चलिए क्या लिखा हुआ देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर बट हर टीचर दिया है। ठीक है ना, चलिए कह रहा है बट हर टीचर एजुकेटेड हर। लेकिन उसके जो शिक्षक थे उनको उनके जो उसके शिक्षिका थी उनको यानी कि भोली को बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई थी। ठीक है, चलिए एजुकेटेड की थी। फिर कह रहा है सी मेड हर सेल्फ कॉन्फिडेंट इंटेलिजेंट बोल्ड एंड वाइज। वो जो उसकी शिक्षिका थी वो भोली को कॉन्फिडेंट बनाई, इंटेलिजेंट मतलब तेज तरार बनाई, और बोल्ड अच्छी बनाई, और वाइज बुद्धिमान बनाई। ठीक है ना, फिर चलिए आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पर देखिए। ड्यू टू दिस भोली रिफ्यूज टू मैरी बिशंबर्स बिकॉज ही वॉज अ ग्रीडी मैन। इन दिस वे वी कैन से दैट भोली इज द सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर द बैकवर्ड गर्ल। नीचे लिखा है। ठीक है ना, यहाँ पर लिखा है कि इसलिए जो भोली थी वो बिशंबर से शादी करने से इनकार कर दी, मना कर दी। ठीक है, क्योंकि जो बिशंबर था वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी मतलब कि लालची व्यक्ति था। ठीक है ना, लालची व्यापारी था। भले ही उसके पास धन दौलत बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो बिशंबर था बहुत ज़्यादा लालची व्यक्ति था, इसीलिए वो शादी करने से मना कर देती है। ठीक है, और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो भोली है वो हमारा समाज के लिए बैकवर्ड लड़कियों का एक मोटिवेशन है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम भोले का एक कैरेक्टर स्केच देखें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए।